नाज़रीन, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुकी साहब लंदन की खूबसूरत पुरकशिश और जो है सुकून फ़िज़ा में सफ़र कर रहे हैं। वहाँ पर बलूचिस्तान की लोक दास्तानें सुन रहे हैं, सम्मी और मस्त तवक्कुली की मोहब्बत की दास्तानें सुन रहे हैं। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान का अलमिया ये है कि बलूचिस्तान की सड़कें महफूज नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। बलूचिस्तान के अंदर ये जो फितना उल हिंदुस्तान है, फितना उल हिंदुस्तान के जो पाले हुए दहशतगर्द हैं, वो आए रोज बलूचिस्तान की शाहराहों पर नाकाबंदी करके मुसल्ला लोग जो है वो बलूचिस्तान की जो शाहराहों पर नाकाबंदी करते हैं, शाहराहों को ब्लॉक करते हैं। वहां पर लोगों को शनाख्त करने के बाद बसों से उतार कर बेदर्दी से कत्ल करते हैं। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान हुकूमत का अलमिया ये है, वज़ीर आला बलूचिस्तान का अलमिया आपके सामने है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान तकरीबन पिछले एक हफ्ते से लंदन की पुरसकून फिजा में जो है सैर व तफरीह कर रहे हैं। वहां पर तालीमी इदारों में छोड़ने जाते हैं। एक तरफ अपने उनके बच्चे हैं, दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान के बच्चे हैं वो किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बलूचिस्तान के बच्चों को क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं। बलूचिस्तान के बच्चों को नीचे टाट बिछाने तक मौजूद नहीं है कि जिस पर बैठकर वो तालीम हासिल कर सके। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुट्टी के बलूचिस्तान की हुकूमत, यही बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान आकर एक मसम्मती बयान, एक जो इन्होंने एक बयानिया रटा हुआ है, ये जो इनकी एक प्रोग्रेस है, वो आकर हमें आए रोज बताते हैं कि जी हम इस पूरा अफसोसनाक वाक़े की, इस दिलखराश वाक़े की मज़म्मत करते हैं। हम दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं और आखिरी हद तक जो है आखिरी हद तक उनका पीछा करते रहेंगे और उनको जहन्नम वासिल करेंगे। सर, क्या आप दहशतगर्दों का पीछा करने के लिए लंदन के सड़कों पर कौन अफराद का दिल चाहता है? जब इन दहशतगर्दों का दिल चाहता है, जब ये फितना उल हिंदुस्तान के लोगों का दिल चाहता है, वो बलूचिस्तान की सड़कों पर आते हैं, नाकाबंदी करते हैं, लोगों को शराब की बुनियाद पर बसों से उतार कर बेदर्दी से शहीद करते हैं और वाक़यात करने के बाद चले जाते हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान की ये खस्ता हाल, बलूचिस्तान की ये बदअमन, बलूचिस्तान की एक ऐसी हालत है कि जहाँ पर हुकूमती रिट बलूचिस्तान में अब कायम ही नहीं है। बलूचिस्तान के सिवाय चंद एरियाज को छोड़कर जहाँ पर सिक्योरिटी हद से ज्यादा है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, उसके अलावा बलूचिस्तान में हुकूमती रिट का नामो निशान नहीं है। अजीब दुनिया भर में लाखों देख रहे हैं और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान का अलमिया ये है कि बलूचिस्तान की सड़कें महफूज नहीं, बलूचिस्तान की शाराएं महफूज नहीं, हुकूमती रिट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों के अंदर आपको हुकूमती रिट का नामो निशान नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हद से ज्यादा बढ़ गई है। बलूचिस्तान के अंदर आए रोज मासूम शहरियों को, मासूम लोगों को शनाख्त की बुनियाद पर बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है। और इसी हफ्ते के अंदर दो बड़े दिल खराश वाकयात बलूचिस्तान के अंदर पेश आए। एक पहले लोरलाई का वाकया पेश आया जहां पर मुसाफिरों को बसों से उतार कर शनाख्त की बुनियाद पर बेदर्दी से शहीद किया गया है। उसके बाद कल कलात के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब एक मुसाफिर बस के ऊपर जिसमें 47 लोग सफर कर रहे थे, उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, दस्ती बम से हमला किया गया है और मासूम शहरियों को बेदर्दी से शहीद किया गया है। ये है बलूचिस्तान का अलमिया, ये है बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटी, ये है वो बलूचिस्तान की हकीकत जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर चीजें चल रही हैं, जो कुछ इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के हुक्मरानों का अलमिया ये है, वज़ीर आला बलूचिस्तान का अलमिया ये है कि वो लंदन के सड़कों पर, लंदन की खूबसूरत सड़कों पर, आप बड़े दिलकश सड़कों पर खूबसूरत अंदाज से सफर कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और साथ बलोची लोग दास्तान सुन रहे हैं, मस्त वकली और समूह की दास्तान सुन रहे हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब इस वक्त लंदन की सड़कों में, ये वीडियो आपके सामने चल रही है। सबसे पहले आप वीडियो को सुन लें, इस वीडियो को देख लें कि वज़ीर आला साहब जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है वो किस तरह लंदन की सड़कों पर अपनी जो है जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। वो एक तरफ तो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का अलमिया ये है, और दूसरी तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है कि वो इस वक्त लंदन के सड़कों पर, वज़ीर आला बलूचिस्तान लंदन के सड़कों पर बड़े खुश मिजाजी से ड्राइव करते हुए बलूचिस्तान की बलोच जो है लोक दास्तानें सुन रहे हैं, बलूचिस्तान की पुरानी गीतें सुन रहे हैं। वो वहां पर मस्त वकली और सम्मो की मोहब्बत की दास्तानें सुन रहे हैं, वहां पर उनके मोहब्बत के गीत सुन रहे हैं। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान का अलमिया ये है। सबसे पहले जरा आप इस वीडियो को देख लें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान इस वक्त कहां पर मौजूद है। एक तरफ बलूचिस्तान की ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के वज़ीर आला साहब क्या करें। पहले इस वीडियो को देख लें, फिर इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुकी साहब लंदन की खूबसूरत पुरकशिश और जो है सुकून फिजा में सफर कर रहे हैं। वहां पर बलूचिस्तान की लोक दास्तानें सुन रहे हैं, सम्मी
और मुस्तवक्किली की मोहब्बत की दास्तानें सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान का अलमिया ये है कि बलूचिस्तान की सड़कें महफूज नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हद से ज्यादा बढ़ गई है, बलूचिस्तान के अंदर ये जो फितना उल हिंदुस्तान है, फितना उल हिंदुस्तान के जो पाले हुए दहशतगर्द हैं, वो आए रोज बलूचिस्तान की शाहराहों पर नाकाबंदी करके मुसल्ला लोग जो है वो बलूचिस्तान की जो शाहराहों पर नाकाबंदी करते हैं, शाहराहों को ब्लॉक करते हैं, वहां पर लोगों को शनाख्त करने के बाद बसों से उतार कर बेदर्दी से कत्ल करते हैं। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान हुकूमत का अलमिया ये है, वज़ीर आला बलूचिस्तान का अलमिया आपके सामने है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान तकरीबन पिछले एक हफ्ते से लंदन की पुरसकून फिजा में जो है सैर तफरीह कर रहे हैं। कभी अपने बच्चों को वहां पर तालीमी इदारों में छोड़ने जाते हैं, एक तरफ अपने उनके बच्चे हैं, दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान के बच्चे हैं वो किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बलूचिस्तान के बच्चों को क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं, बलूचिस्तान के बच्चों को नीचे टाट बिछाने तक मौजूद नहीं है कि जिस पर बैठकर वो तालीम हासिल कर सके। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी के बच्चे हैं, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान की ये खस्ता हाल, बलूचिस्तान की ये बद अमन, बलूचिस्तान की एक ऐसी हालत है कि जहां पर हुकूमती रिट बलूचिस्तान पे अब कायम ही नहीं है। बलूचिस्तान के सिवाय चंद एरियाज को छोड़कर जहां पर सिक्योरिटी हद से ज्यादा है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, उसके अलावा बलूचिस्तान में हुकूमती रिट का नामो निशान नहीं है। जब मुसल्लह अफराद का दिल चाहता है, जब इन दहशतगर्दों का दिल चाहता है, जब ये फितना उल हिंदुस्तान के लोगों का दिल चाहता है, वो बलूचिस्तान की सड़कों पर आते हैं, नाकाबंदी करते हैं, लोगों को शराब की बुनियाद पर बसों से उतार कर बेदर्दी से शहीद करते हैं, और वाकयात करने के बाद चले जाते हैं। और फिर यही हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत, यही बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान आकर एक मसम्मती बयान, एक जो इन्होंने एक बयानिया रटा हुआ है, ये जो इनकी एक प्रोग्रेस है, वो आकर हमें आए रोज बताते हैं कि जी हम इस पूरा अफसोसनाक वाक़े की, इस दिलखराश वाक़े की मजम्मत करते हैं, हम दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं और आखिरी हद तक जो है आखिरी हद तक उनका पीछा करते रहेंगे और उनको जहन्नम वासिल करेंगे। सर, क्या आप दहशतगर्दों का पीछा करने के लिए लंदन के सड़कों पर पहुंच गए? एक तरफ बलूचिस्तान के अंदर ये तमाम सूरत हाल है, आप दहशतगर्दों का पीछा करने के लिए लंदन की पुरसुकून जो है सड़कों पर सफर कर रहे हैं, और वहां पे बलूची लोग दास्तान सम्मी और मुस्तवक्किली की मोहब्बत की दास्तानें सुन रहे हैं। क्या आपकी हुकूमत की यही वो है? और दूसरी बात, आप बलूचिस्तान को भी छोड़ रहे हैं, आज उनके अपने एरिया से जो डेरा बुक्टी का उनका एरिया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से वो इलेक्शन लड़े हैं, जहां से वो इलेक्ट तो नहीं कहता, जहां से वो जिस तरह भी मुंतखब होकर बलूचिस्तान की मुअज़्ज़िज़ ऐवान तक पहुंचे हैं, सूबे के वज़ीर आला बने हैं, आज उनके अपने इलाके के अंदर, अपने हल्के के अंदर, डेरा बुक्टी की सबसे मेन तहसील सुई के अंदर आज वहां पर लेबीज ने कार्रवाई किया, वहां से जो है 2 मुश्तबा डाकू जो पिछले डाकू में मुलविस थे उनको गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद उन डाकू ने हिम्मत करके 7 पुलिस और लेबीज के एहलकारों को गिरफ्तार करके अगवा करके अपने साथ ले गए। ये वज़ीर आला के अपने एरिया का, वज़ीर आला के अपने हल्के की सूरत हाल है। क्या आज वज़ीर आला बलूचिस्तान के अपने हल्के से डाकुओं ने 7 लेबीज और पुलिस के एहलकारों को अगवा कर ले गया, और वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब लंदन की पुरसुकून और पुरकशिश सड़कों पर मुस्तवक्किली और हानि की दास्तानें सुन रहे हैं, मुस्तवक्किली और सम्मी की मोहब्बत की दास्तानें सुन रहे हैं। एक तरफ बलूचिस्तान का ये अलमिया है जहां पर लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, बच्चों के पास तालीमी सिस्टम नहीं है, सूरत हाल इतनी भयानक हो चुकी है कि बलूचिस्तान के अंदर आए रोज कत्ल गारत यहाँ पर आम हो चुकी है। लहू आए दिन ब दिन यहाँ पर लहू टिपक रहा है, मासूम लोगों का लहू बह रहा है। हर कोई जब जिसका दिल चाहता है वो बलूचिस्तान की सड़कों पर आकर नाकाबंदी करके मासूम लोगों को बसों से उतार कर शहीद करता है, और दूसरी तरफ हुकूमत की ये अयाशियां, हुकूमत की ये लापरवाहियां पूरी कौम के सामने। और फिर आकर आप हमें ये बताते हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कोशिश है वो जो आप कर रहे हैं? क्या यही वो कोशिश है कि आप संदन जो है लंदन की सड़कों पर जाकर वहां पर बलोची दास्तानें सुन रहे हैं, और बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है पिछले एक हफ्ते के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर क्या कुछ होता रहा, वज़ीर आला साहब तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। और सबसे हैरत की बात यह है कि आप अंदाजा लगाएं कि वो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, लेकिन हर महीने में, हर हफ्ते वो आपको इस्लामाबाद में जरूर नजर आएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बलूचिस्तान के तो है नहीं, असल में तो वो इस्लामाबाद से आए हुए हैं, असल में तो मुंतखब उनकी तरफ से किया गया, तो वो बलूचिस्तान से ज्यादा तो वो वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब जो वो इस्लामाबाद में आपको नजर आएंगे। हर दूसरे दिन आपको उनकी तस्वीर इस्लामाबाद से मिलेगी, फलाने शख्स से मुलाकात करें, फलाने शख्स से मुलाकात करें, फलानी मीटिंग में बैठे हैं। यार पाकिस्तान के 3 और सूबे भी हैं, क्या आपने कभी देखा है? इस महीने में कभी कभार एक खबर आती है कि मुराद अली शाह जी इस्लामाबाद पहुंचे किसी मीटिंग के लिए। वो मरियम नवाज जितनी भी उस पर तनकीद की जाए, लेकिन कभी कभार एक खबर आती है जिसके चाचा वजीर आजम है कि जी वो कभी कभार आ जाते हैं इस्लामाबाद किसी मीटिंग के लिए, साथ उनका हल्का लगता है, रावलपिंडी या पंजाब के अंदर है, लेकिन वो इस्लामाबाद नहीं आते। वो अली अमीन गंडापुर है, कभी कभार इस्लामाबाद में आपको नजर आते हैं, इमरान खान के केसेस में आते हैं, या पार्टी के किसी मीटिंग में आपको केपी किया उसमें नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान है, वो हर हफ्ते आपको इस्लामाबाद नजर आएंगे। यानी कि सबसे बदअमन
सबसे लावारिस, सबसे गुर्बतशुदा सूबा बलूचिस्तान है, लेकिन सबसे अयाश परस्त, सबसे जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से हट जाने वाले लोग और सबसे ज्यादा कोताहियां करने वाले वजीर आला बलूचिस्तान के, जो हर दूसरे दिन इस्लामाबाद में आपको नजर आएंगे, लंदन में नजर आएंगे। वो लंदन की पुरसुकून जो है सड़कों पर, वहां पर आपको सम्मी और तवक्कली की मोहब्बत की दास्तानें गाते हुए, गुनगुनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर मासूम लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान के अपने लोगों का क्या आलमिया, उसमें उनकी कोई कोई फिक्र ही नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि वो बलूचिस्तान के लोगों के, बलूचिस्तान के मसाइल के लिए मुंतखब होकर आते हैं, इनके लिए संजीदा होते तो बलूचिस्तान के बारे में सोचते ना, तो तब बलूचिस्तान के मसाइल की बात होती। तो एक तरफ बलूचिस्तान का ये अलमिया है, कल करात का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, उससे पीछे लुरलाई में जिस तरह मुसाफिरों को बसों से उतारकर बेदर्दी से शहीद किया गया है। आज वजीर आला के अपने इलाके से जिस तरह 7 लेबीज के लोगों को, 7 लेबीज के एहलकारों को डाकू अगवा करके लेकर गए, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के वजीर आला का ये अलमिया है, तो फिर आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि बलूचिस्तान में अमन कैसे कायम होगा, बलूचिस्तान में सुकून कैसे कायम होगा, बलूचिस्तान में मासूम लोगों की जानें कैसे महफूज होंगी। हर चीज सिक्योरिटी फोर्सेस पे नहीं डाल दी जाती, हर कोताही सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं होती, हर जिम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं है। तो अगर सारी जिम्मेदारियां सिक्योरिटी फोर्सेस की है तो हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? और जब हुकूमत के बारे में बात करो, जब हुकूमत की करप्शन की दास्तानें खोलो, इसी बलूचिस्तान असेंबली के अंदर जब फराह अजीम शाह ने बलूचिस्तान के वज़रा पे, बलूचिस्तान के मुर्तकिब लोगों पर तनकीद की, तो वो उस फराह अजीम शाह के खिलाफ तहरीक इस्तकात लाई गई है कि इसके खिलाफ इंक्वायरी करो, किसने वज़रा के बारे में बात क्यों की है। जब इसी बलूचिस्तान के ऐवान के अंदर से आपके नाक साफ करने वाली वीडियो मंजर यहाँ पर आती है, तो दो दो कमेटियां बैठ जाती है। FIA को तलब किया जाता है कि जी तहकीकात करें, ये वीडियो कैसे लीक हुई है, ये वीडियो यहाँ से बनकर कैसे गई है। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान के शाहराहों पर मासूम लोगों का कत्ल हो रहा हो, लोगों को बसों से उतार कर उनकी शनाख्त की बुनियाद पर, पाकिस्तानी होने की बुनियाद पर उनको सरेआम शहीद किया जा रहा हो, आपको कोई फिक्र नहीं है। आपको कोई फिक्र नहीं पड़ता कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। बलूचिस्तान के लोग, आपकी सोच तो यह है कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के लोग जाए जहन्नम में। आप लंदन की पुरसकून सड़कों पर, वहां पर सम्मी और तवक्कली की जो है लोग दास्तानें और उनकी मोहब्बत की दास्तानें सुने। ये इस वक्त बलूचिस्तान का और बलूचिस्तान की हुकूमतों का अलमिया है। ये बलूचिस्तान की वो हकीकत है जो बलूचिस्तान के लोगों को छुपाई जाती है, जिसे बताया नहीं जाता। कब तक खामोश रहेंगे यार, कब तक चुप रहेंगे? आखिरकार इस मामले पे बोलना है, इस मामले को लोगों के सामने लेकर आना है। कब तक ये लोगों को बताते रहोगे कि जी सब कुछ ठीक है? ठीक क्या, सब सारी चीजें तो लोगों के सामने है जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, और दूसरी तरफ आपकी अयाश परस्तियां भी लोगों के सामने। तो जब तक आप अपनी इन अयाश परस्तियों को खत्म करके इन लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, आप बलूचिस्तान के मसाइल के बारे में नहीं सोचेंगे, तो बलूचिस्तान में अमन कायम नहीं होगा। और सबसे बढ़कर जब तक बलूचिस्तान में ऐसे लोग ऐवानों में नहीं होंगे जिनको बलूचिस्तान के लोग मुंतखब करेंगे, जब तक इस तरह के लोग होंगे कि जिन्हें किसी की तरफ से मुंतखब करके, सेलेक्ट करके लाकर बिठाया जाता है, ना कि जिनकी डोरें कहीं और से हिलती हैं, जब तक बलूचिस्तान में ऐसे लोग बलूचिस्तान की इन मुअज़्ज़ज़ ऐवानों में बैठे होंगे, तो तब तक आप बलूचिस्तान में अमन का तो सोच ही नहीं सकते। आप बलूचिस्तान में किसी बेहतरी का ना सोचिएगा, क्योंकि इन लोगों की असलियत ये है। और ना ही ये लोग बलोच के मुहब्बे वतन है, ना ये पंजाबी के मुहब्बे वतन है, ना इस देश में रहने वाले सिंधी के मुहब्बे वतन है, ना ये किसी पश्तून के मुहब्बे वतन है। ये सिर्फ अपने मफाद के लिए है। ये एक मफाद परस्त टोला है जो हम लोगों के ऊपर मुसल्लत की जाती है। उसके बाद ये सूरत हाल बनती है जो आज आपके सामने है। और अलबत्ता ये बलूचिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन हुकूमत है, जिसके अंदर अब तक इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, इतने मासूम लोगों को शहीद किया जा चुका है। लेकिन बलूचिस्तान के इन नामनहाद हुक्मरानों को, जिनको सेलेक्ट करके बलूचिस्तान के लोगों पर लाकर मुसल्लत किया गया है, जो बलूचिस्तान की बागडोर को देख रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कोई मासूम पंजाबी शहरी को शनाख्त की बुनियाद पर शहीद किया जा रहा है, यहाँ पर किसी बलोच के बच्चे को लापता किया जा रहा है, यहाँ पर किसी मासूम बच्चे की लाश फेंकी जा रही है, मशक़शुदा लाश फेंकी जा रही है। यहाँ पर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कोई किसी को अगवा करके लेके जा रहा है, कोई मुसल्ला तंजीम के लोग आकर यहाँ पे फौजी एहलकारों को शहीद कर रहे हैं, या फिर डाकू बलूचिस्तान के लेबीज और पुलिस के नौजवानों को अगवा करके लेके जा रहे हैं। इन्हें इस चीज की कोई फिक्र नहीं है। इन्हें सिर्फ फिक्र है तो अपनी जेब गर्म करने की फिक्र है, अपने जिनके ये पपेट्स हैं उनकी वफादारियां आज जो है साबित करने की फिक्र है। और जो कुछ हो रहा है इनका इनसे कोई वास्ता नहीं है। तो बलूचिस्तान का अलमिया इस वक्त क्या है, बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, वो तमाम तर लोगों के सामने है। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के ये नाम निहाद, ये सिलेक्टेड पपेट्स हुक्मरान हैं, उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। अब ये फैसला आपने करना है कि ये लोग मुहब्बे वतन हैं या ये लोग गद्दार हैं, या फिर हम जिन लोगों पर बिला वजह तोहमतें लगा रहे होते हैं, जिन पर इल्जामात लगा रहे होते हैं कि जी फलाना झूठ बोल रहा है, महरंग का कसूर है, फलाने का कसूर है, वो यार उनका कसूर है, मान लेते हैं उनका कसूर है,
लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इनके कसूर पे कौन बोलेगा? वो कसूरवार हैं, हमने डिक्लेयर कर दिया, हमने मान लिया, आपने कह दिया, हमने मान लिया, लेकिन ये बेकसूर है, ये जो कुछ कर रहे हैं ये कसूरवार नहीं है। इसके बारे में किसी को हिम्मत नहीं है, तो इसके बारे में कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि ये अपने लोग हैं, इन्हें इस तरह लाकर बिठाया गया है। तो एक तरफ बलूचिस्तान का अलमिया ये है कि जहाँ पर किसी की जान महफूज नहीं, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के हुक्मरानों का हाल ये है कि जहाँ आए रोज एक सूबे के अंदर मासूम लोगों की शनाख्त की बुनियाद पर लाशें उठ रही हैं, और दूसरी तरफ उस सूबे के वज़ीर आला लंदन की पुरसुकून और पुरकशिश सड़कों पर जो है बलोची लोग दास्तानें यानी सम्मी और मस्त तवक्कली की मोहब्बत की दास्तानें सुन रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, खुदा हाफिज।